अगर आपको टाइटल और थंबनेल देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वीडियो सभी आम मेहनत करने वाले लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। कहते हैं एक सक्सेस के पीछे कई सालों की मेहनत होती है, एक पागलपन होता है उस सपने के लिए, और बचपन से ऐसा ही कुछ पागलपन था एक माली के बेटे में फुटबॉल को लेकर। दोस्तों, अपने काम के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को लग गई तो उस बंदे को कामयाबी बनकर ही छोड़ते हैं, क्योंकि अगर दिल में आग, दिमाग में जीत और अंदर पागलपन हो तो एक आम माली का बेटा भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन सकता है, जो आज हर फुटबॉल लवर की दिल की धड़कन है। आज ये सब जानते हैं ये बंदा आर्गो की बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करता है, पर इस कामयाबी का पीछे स्ट्रगल और नंबर 1 बने रहने के लिए जो मेहनत है उसे कुछ ही लोग जानते हैं। आज इस वीडियो में इस बंदे का कुछ किस्सा सुनने के बाद आप भी कहोगे कि कामयाबी ऐसे बंदों से दूर रह नहीं सकती। 2004-05 सीजन के दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड के असिस्टेंट मैनेजर पुलिस कहते हैं कि एक दिन शाम को ऑफिस की खिड़की से कुछ पैरों को हिलते देखा। मुझे लगा कि मीडिया वाले या दूसरे क्लब वाले जासूसी कर रहे। मैंने सिक्योरिटी बुलाई तो पता चला कि रोनाल्डो जंगली पैरों में अकेला प्रैक्टिस कर रहा था ताकि अपने स्किल को और इम्प्रूव कर सके। प्रैक्टिस के बाद जब रोनाल्डो की टीममेट शावर लेने चले जाते थे, तब रोनाल्डो बिल्डिंग के पीछे मैदान में अकेला प्रैक्टिस करते या उस मैदान से बॉल को जोर से किक करते और बॉल के पीछे दौड़ते, जिसमें ड्रिबलिंग और बॉडी बैलेंस की प्रैक्टिस कर सके। जहां आम लोगों को सुबह अलार्म उठाते हैं, वहाँ पागल लोगों को सुबह अपने सपने उठा देता है। अपने काम के प्रति पागलपन जीरो से हीरो बना देती है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा पैसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, और यही 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम करते हैं जो 100 बार हारने के बावजूद भी अपने पैशन पर गिव अप नहीं करते। लूजर हमेशा बहाना बनाते हैं, परिवार सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं है, स्किल नहीं है, लाख खराब है वगैरह वगैरह, पर विनर्स ऐसा हालातों में भी रास्ते खोज ही लेते हैं। रोनाल्डो की लाइफ में कहीं मुश्किलें आई, ये मुश्किल ये बंदे को बाल भी पका नहीं कर सकती। रोनाल्डो के यह तक पहुँचने का यह सफ़र किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। रोनाल्डो के पिता पोर्तुगाल में माली का काम करते थे, पार्क में पौधों को कटाई छटाई और पानी डालने का काम करते थे। 12 साल की उम्र में इस बंदे को अपने फुटबॉल के लिए अपने फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट सर्जरी हुई थी तो डॉक्टर ने कह दिया उनके फुटबॉल करियर खत्म। पर अब तक के लिए एक गेम इस बंदे का जान बन चुका था, और अब तक इनके पास 2 रास्ते थे, एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो और दूसरा एक रिस्किंग सर्जरी कर लो, और बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। ज़्यादा शराब पीने से इनके पिता की डेथ हो गई, इसलिए रोनाल्डो ने आज तक उसे हाथ नहीं लगाई। पिता जाने के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए रोनाल्डो की मां को दूसरे के घरों में काम तक करना पड़ा। इतने मुसीबत के बावजूद भी रोनाल्डो अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन, अपने पैशन के लिए, अपने सपनों के लिए, और ऐसा ही पागलपन आगे जाकर के दुनिया के लिए विशाल बन जाते हैं। ऐसे जीत तब पैदा होता है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इससे बिखर जाते, पर जो इस दर्द को गुस्से में बदल देता है उस बंदे को रुकना नामुमकिन है। कोई लोग कहते हैं कि रोनाल्डो का जवाब शब्दों में नहीं था, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में लगातार अपने गेम को इम्प्रूव करते रहे, और 15 साल के बाद भी रोनाल्डो और बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में विराट कोहली कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग और शेड्यूल तो ट्रेनर प्लान करता है, फिर भी मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से इंस्पिरेशन लेता हूँ। मैंने सुना कि मेसी जीनियस है, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से रोनाल्डो एक कदम आगे रहता है, इसलिए 36 साल के होने पर भी अभी भी शरीर को 20 साल जैसा बनाया हुआ है। मॉडल लोग हमेशा कोशिश करते हैं ताकि शरीर में ज़्यादा फैट ना जमे, लेकिन रोनाल्डो के बारे में सुनने के बाद देश विदेश का मॉडल लोगों को जलन हो सकता है, क्योंकि रोनाल्डो की शरीर में 7% बॉडी फैट और 50% मसल मास, और एक मॉडल का शरीर में फैट होता है 13%। रोनाल्डो जिम ट्रेनिंग के समय हर रोज लगभग 25,000 वेट उठाता है, जो कि 16 टोयोटा प्रियास गाड़ी का समान वेट है। रोनाल्डो की फ्री किक की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की है, इसका मतलब 31 मीटर पर सेकेंड, जो कि अपोलो 11 क्षेपणास्त्र उत्क्षेपण के समय जो स्पीड रहता है उससे भी 4 गुना ज़्यादा। चीता एक बार कूदने की समय जितना शक्ति लेता है उससे भी 5 गुना ज़्यादा रहता है CR7 कूदने के समय। सिर्फ यही नहीं, रोनाल्डो कभी कभी इतना ऊंचाई में कूद सकता है, हाईएस्ट 78 सेंटीमीटर, जो एक बास्केटबॉल प्लेयर के लिए भी कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। उन्होंने अपने शरीर पर टैटू इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो ब्लड डोनेट करता है। रोनाल्डो के फिटनेस कोच मूरी कहते हैं रोनाल्डो कोई मौका नहीं चूकते। चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात के 2 बजे शहर लौटे, बाकी लोगों की तरह घर जाने की बजाय टीम के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं और वहां अकेले 1 घंटा वर्कआउट करते हैं और क्रायोथेरेपी लेता है। जियोवानी कहते हैं कि उनके वर्कआउट में हमेशा इंटेंसिटी, डेडिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है।
क्रिस्टियानो फीफा वर्ल्ड कप के सबसे तेज भागने वाले एथलीट है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि उस काम करने के लिए पागलपन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जिद्दी और ऐसे पागलपन लोग करोड़ों में होता है। जुवेंटस का मिडफील्डर मातोदी कहते हैं कि हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनकी मैदान ओल्ड ट्रैफर्ड में कठिन गेम जीता। पूरी टीम बहुत थकी थी, हम लोग सब छुट्टी पर थे, लेकिन रोनाल्डो हमेशा की तरह ट्रेन कर रहे थे। मैंने उससे पूछा कि आप थके नहीं, आपको रिकवरी की जरूरत नहीं है? वो कहते हैं कि मैं रात भर से रिकवरी ले रहा था, अब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैच जीतने के बाद, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर होने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं लेता। और ऐसा ही कुछ होता है विनर्स का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं खुद को काल से कंप्लीट करता है, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। जब रोनाल्डो पोर्तुगल से मैनचेस्टर यूनाइटेड आए तब क्विंटर फॉर्चून टीम के साथ खेल रहे। वो कहते हैं कि मैंने अपने आंखों से देखा ये बंदा सबसे बेहतर करने के लिए जुनूनी है। वो अपने ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लेकर के बहुत सीरियस और डिसिप्लिन था। वो ट्रेनिंग सीजन के लिए सबसे पहले फील्ड में आते हैं और दिन भर प्रैक्टिस करने के बाद सबसे लास्ट घर जाते हैं, और इसी हार्डवर्क के बदौलत कामयाबी इनकी कदम चुनती है। दोस्तों, नंबर 1 बनना जितना मुश्किल है उससे कई मुश्किल है नंबर 1 बने रहना, और रोनाल्डो हर रोज सब कुछ करते हैं जो उसे नंबर 1 बनाए रखे। उनके अंदर गजब का आत्मविश्वास है, एक तरह का नार्सिसिज्म है, और बचपन से लेकर के आज भी यही सोचता है आई एम द बेस्ट, और 15 सालों से यही सोचकर खेल रहा है। रोनाल्डो की वाइफ से पूछने के बाद उन्होंने भी बताया कि ही नेवर गेट सेटिस्फाइड विद हिज प्रैक्टिस। वो हमेशा कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं और वो करते भी है। रोनाल्डो के बारे में जितना समझा उस हिसाब से उनकी बिलीफ सिस्टम में 2 चीज़ें समझ में आती है। पहला, वो जानते हैं कि वो एक इलाइट प्लेयर की बन चुके हैं, इसलिए उनका ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस भी उसी तरह की होगी। दूसरा, वो जानते हैं कि जब तक वो बेस्ट नहीं होंगे तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। वो कभी भी अपने टैलेंट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, ना कभी कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइड महसूस कर पाएंगे, इसलिए हमेशा अपने गेम और शरीर को बेहतर करना चाहते हैं। अगर ये दोनों बातें उनके बिलीफ सिस्टम में ना होती तो फुटबॉल जैसे कॉम्पिटिटिव और पैसे वाले खेल में जहां हर साल इतने टैलेंटेड प्लेयर्स आते हैं, केवल रोनाल्डो के बारे में बात नहीं होती। क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन? तुम्हारे सपनों के लिए क्यों नहीं दे सकते हो? जरूर दे सकते हो। बस प्यार करो उस सपने से, तब तक ना रुको जब तक वो सपना हकीकत में ना उतर जाए। याद रखना, कामयाबी गुलाम होती है तुम्हारी मेहनत की, इसलिए मेहनत ऐसी करो कि साले कामयाबी बोले कि ले बेटा ये तो तेरा हक है। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।